लव जिहाद का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो चलिए आज इसका मतलब भी जान लेते हैं। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है लव, जिसका मतलब है प्यार या मोहब्बत, और दूसरा शब्द है जिहाद, जिसका मतलब है धर्म युद्ध। यानी अपने धर्म को बचाने के लिए या लोगों तक फैलाने के लिए किए जाने वाले हर काम को जिहाद का नाम दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर लव जिहाद का मतलब हुआ प्यार का सहारा लेकर अपने धर्म, अपने मजहब को दूसरे लोगों तक फैलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो बंदा अच्छा होता है। तो सबसे पहले अल्लाह खुद मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं तुम भी इससे मोहब्बत करो, फिर अल्लाह जमीन वालों में उसकी मोहब्बत को तकसीम कर देते हैं। कुरान में जिहाद शब्द के दो मतलब हैं। पहला मतलब है अल अकबर, जिसका मतलब है अपने अंदर की बुराइयों को मारना, अच्छा इंसान बनना, अपने माता पिता की सेवा करना और नस्लीय भेदभाव को रोकना। मुसलमान दोनों में वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद के दूसरा मतलब है अल असगर, जिसका मतलब है काफिरों के खिलाफ लड़ना और इस्लाम की रक्षा करना। यहाँ काफिर उन्हें कहा जा सकता है जो अल्लाह में या इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं। So, what is the meaning of kafir and what is the meaning of jihad? Please explain. Yes. मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप मानते हैं नहीं? अब ये डायरेक्ट कहेंगे कि मैं नहीं मानता हूँ, बस इनकार करने वाले को ही काफिर कहते हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठाकर पढ़ दिया, जिनके खिलाफ भी जिहाद हुआ वो सबसे पहले उन्होंने पेश की। आप जंग बदर देखिए या जंग उहुद देखिए या जो भी गज़वात है उनके देख लीजिए, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशकदमी की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैसेज को आम करना चाहते थे दुनिया में, उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए या फिर आपके रास्ते में हायल हुए, तो मजबूर आकर के एकदम आप अल्लाह तबारक व तआला ने इजाजत दी कि आप इनके खिलाफ लड़ सकते। अगर आपने द केरला स्टोरी देखी है तो इस शब्द का मतलब आप बखूबी जानते होंगे। अगर अल असगर जिहाद को लव जिहाद से जोड़ा जाए तो मतलब साफ है कि प्यार का सहारा लेकर अल्लाह को ना मानने वाले काफिरों से धर्म युद्ध। अगर और आसान भाषा में बताऊं तो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए उनसे प्यार का किए जाने वाला ढोंग। नबी के आगे कोई कारोबार नहीं भाई, कोई जिंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, औलाद नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मरते। और ऐसा करने वाले लोग खुद को जिहादी बताते हैं। वो जिहाद की आड़ में खून खराबा, धर्म परिवर्तन कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर कोई काफिर उनकी बात ना माने तो वो काफिरों को दी जाने वाली सजा उन्हें सुनाते हैं, फिर चाहे वो यौन शोषण हो या फिर सजाए मौत। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म परिवर्तन कराने का रास्ता चुनते हैं। ये पहले हिंदू लड़कियों से फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर उनके साथ सेक्सुअली अटैच हो जाते हैं और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। जब वो लड़कियां उनसे शादी की बात करती हैं तब वो सीधा इस्लाम को कबूल करने की बात उनसे कह देते हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही प्यार से मान जाती हैं और भागकर उनसे शादी कर लेती हैं, और जो लड़कियां नहीं मानती हैं उन्हें प्रेग्नेंट करके मनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद तो लड़कियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। उसने मुझसे झूठ बोला कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू बन के मेरे साथ सब कुछ किया, शारीरिक शोषण बनाए, हर चीज़ करा। उसके बाद में मुझे पता चला कि मुसलमान है तो उसने मुझे मारा पीटी स्टार्ट कर दी। 6 महीने से ब्लैकमेल भी कर रहा है। उसके मामा ने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, तुम अपना धर्म बदल दो, तो मुसलमानों में आ जाओ, हम तुम्हारी अमन से शादी करवा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंसा की राह चुनते हैं। इन लोगों को एक स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि कैसे किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है। इन लोगों को कट्टरवादी बना दिया जाता है और एक हिंसा के लिए तैयार किया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इनकी खुद की सोचने समझने की शक्तियां ही खो देता है। इन्हें इतनी बुरी तरह से गुमराह किया जाता है कि ये लोग एक चलती फिरती हिंसा की मशीन बनकर रह जाते हैं। अगर आपने ISIS और कश्मीरी पत्थरबाजों के बारे में पहले सुना होगा तो आप इसे बखूबी समझ पाएंगे।
वसल्लम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लव जिहाद के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में न जाने कितनी ऐसी श्रद्धा और साक्षी है जो लव जिहाद की शिकार बन चुकी हैं। बस फर्क इतना ही है कि ये मामले सामने आ नहीं पाते हैं, और जो मामले सामने आ भी जाते हैं उनसे भी लड़कियां कितना ही सीख लेती हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा यही लगता है कि मेरे वाला तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और क्योंकि उनका ब्रेन वॉश ही इस तरीके से किया जाता है कि वो सच्चाई को देखकर भी अनदेखा कर देती हैं या फिर अनदेखा करने पर मजबूर हो जाती हैं। हाथ में कलावा बांधना और सोशल मीडिया पे अपना गैर इस्लामी नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता करना, ताल्लुकात उनसे इस्तेवार करना, इस तरीके से उनको फिर शादी ब्याह की लालच दे करके उन तक रसाई हासिल करना, ये तमाम वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से तमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। तो मैं मुसलमान नौजवानों से ये कहूंगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूँ, कतन ऐसा ना करें। लव जिहाद के पीछे जो अंतरराष्ट्रीय साजिश है हमें उसे समझना होगा, चाहे वो हिंदू लड़के लड़कियां हो या मुस्लिम लड़के लड़कियां। ये जो जाल है, ये जो नुकसान है वो दोनों कम्युनिटीज के लिए है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, इस जाल में फंसने से बचें। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।